गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। सभी लोगों को सुबह की ग्रीटिंग। आज का टॉपिक है मनुष्य की वृत्ति और सामाजिक संरचना तथा कानून के साथ उनके क्या रिलेशन है। बृहत्तर रूप से कहा जाए तो कानून देश का पैटर्न ऑफ कंडक्ट है, जिसमें कार्य कारित होना या कार्य कन्फर्म करता है। कानून एक सामाजिक विज्ञान है और यह समाज से ही निकलता है और समाज में ही डेवलप होता है। इसलिए आज के टॉपिक में मनुष्य की वृत्ति, सामाजिक संरचना जो पुराकाल से आज के युग में भी प्रभावित होती है और रखती है, और ये आधार भी है, यही आधार भी है। पर एक सामान्य विश्लेषण करने के लिए मैंने थोड़े से कुछ शब्दों को कानून की किताबों से और शास्त्रों से लिया है। कैसे कानून का अनुपालन एवं कानून को मोशन में लाया जाता है, या एक प्रश्न है, सबके सामने एक प्रश्न है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन है कानून का वो बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ है और अच्छी तरह से नहीं है। हमारी व्यवस्था में लाया जाना एक क्वेश्चन तो है, लेकिन पब्लिक सेवक का कोई निजी स्वार्थ इसमें नहीं होना चाहिए कानून के अनुपालन में, वो हमारे यहाँ है। इसको तो हम नहीं देख सकते, समाज देख सकता है, संसद देख सकती है, और संसद को ही इसमें काम करना होगा। और इनके इस भूमिका के साथ में थोड़ा सा जो शास्त्र बोलते हैं, जो हमारे भारतीय कल्चर संस्कृति जो पुराने से पुराने में चली आ रही हैं, और हमारी जो परंपराएं हैं, उन सब परंपराओं के हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्माना अन्ये च सांख्येन योगेन कर्मयोगेन तथा परे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा और कुछ लोग उसे ज्ञान के द्वारा अनुशीलन करते हैं, और ध्यान के द्वारा अंदर परमात्मा को देते हैं, ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग निष्काम कर्म करते हुए परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं या परमात्मा को मानते हैं। मनुष्य की प्रकृतिजन्य 3 वृत्तियां हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी क्या है? प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्ये भया भये बंधम मोक्षम चया वेत्ति सच पार्थ सात्विकी। वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि वह क्या कर रहा है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या बांधने वाला है, क्या नहीं बांधने वाला है। और रजोगुणी के विषय में जानते हैं, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति स च पार्थ राजसी। जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म को सही से नहीं जानती है, करणी और अकरणी का भी विश्लेषण नहीं कर पाती है, भेद नहीं कर पाती है, वो बुद्धि राजसी है। जैसा आज की देश की पॉलिटिक्स है, उसमें भी यही चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसको हम गहराई से समझेंगे तो तभी समझ में आएगा, नहीं तो महान बहुत लोग हैं। अब तमोगुणी क्या है? तमोगुणी अधर्मम धर्मिति मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश कार्यम कुर्वत् स च पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, सदैव विपरीत दिशा में ही प्रयत्न करती है और जाती है, उस बुद्धि को तामसी बुद्धि बोलते हैं। और सामाजिक संरचना में समाज को चलाए रखने के लिए पुराने में भी और आज में भी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाणाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तान् स्वभाव प्रभैर्गुणै। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों की प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है, ना कि कोई जाति या धर्म या पैदाइश से किया जाता है, वो उनके खुद के व्यवहार से किया जाता है। समो दमस तपा शौचम क्षांतिराज में उचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं सात्विक वृत्ति के लोगों के, और यही सारे गुण हैं ब्राह्मण के।
और ये जो गुण जिसमें है वो किसी भी वर्ण व्यवस्था का हो, वो ब्राह्मण है, वो वही ब्राह्मण है, वही ज्ञानी है। शौर्यम तेजो, क्षत्रिय के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चा पलायनम दानम ईश भावम छात्र कर्म स्वभावजम, जिसमें वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व, ये सारे गुण होते हैं, वो क्षत्रिय होता है। जो आज हमारी फौजों में है, आर्म फोर्सेस में है, पुलिस में इसलिए नहीं कह सकते कि पुलिस का जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है टोटल करप्टेड सिस्टम से है, इसलिए यहाँ पे ऊपर से नीचे तक लोग एनालिसिस ही नहीं करते हैं कि उनका कार्य क्या है, इसलिए हम इन्हें क्षत्रिय में ना मान करके सेवक में ही मानेंगे। वीरता, शक्ति, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचयात्मक कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम, कृषि करना, गोरक्षा करना तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्र का कर्म श्रम तथा अन्य की सेवा करना है। यहाँ शूद्र का मतलब पैदाइशी शूद्र से नहीं लेना है, यहाँ शूद्र का मतलब है जो लोग श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें हम कमज़ोर वर्ग बोलते हैं, वो उसके लिए कहा गया है कि वो शूद्र वर्ग है। उनको सबकी सेवा भी करनी है, लेकिन उनके लिए भी सभी को व्यवस्था करनी होती है, उनके हितों की रक्षा के लिए भी देखना होता है। यथा प्रवृत्तिम भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मण तमभ्यर्चम सिद्धिं विन्दन्ति मानवा, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और जो सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य की वृत्तियां हैं। ये इसे समझाने के लिए मैंने कानून के परिप्रेक्ष्य में बोला है, और कानून अच्छे हैं, बने हुए हैं, नियम से हैं, कायदे से हैं, उनका अनुपालन सही नहीं है। तिल का ताड़, राई का पहाड़ बनाना लोक सेवकों का काम है, और पहाड़ को राई बना देना लोक सेवकों का काम है। ये हमारे देश की संसद ही समझ पाएगी और कर पाएगी, क्योंकि उसे ही कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कानून बनाने के लिए और देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए ही पावर है। इसलिए जो अभी हमारे देश की नितांत आवश्यकता है, वो आवश्यकता है कि कानून का अनुपालन और कानून को व्यवहार के साथ मिला करके तिल का ताड़ बना करके 10 करोड़ मुकदमे तो कर दोगे कोर्ट में, कोर्ट साहब, जज साहब परेशान रहेंगे, सभी पूरी मशीनरी कोर्ट की परेशान रहेगी, और होगा कुछ नहीं, होता कुछ नहीं है। जो बड़े केस हैं वो भी निपट जाते हैं, जो छोटे केस हैं वो भी लंबे चलते रहते हैं। ये अनुपालन की कमी की वजह से है, जो सही से अनुपालन नहीं होते हैं, सही से व्यवहार में लाए नहीं जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी लोगों को, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सभी को सुबह का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। थैंक यू।